चंद्रयान 3 पे बात करेंगे और वो आप लोग जो है वो लॉन्च करने की बात की जा रही है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए आरजू जी, जब आप चंद्रयान बोलती है ना तो मैं आप कोई भी वो फिर ना आप उसमें ना कि आप लोग हम लोग नहीं कर सकती, वो ह्यूमैनिटी का हो जाता है। जब हम्म। आप आउटर स्पेस ट्रीटी पढ़ेंगी तो आउटर स्पेस ट्रीटी में दुनिया ने ये डिसाइड किया है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो सॉवरेन और ये सब का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। वो मानवता का है। तो जो इंडिया जब चांद पे भेज रहा है वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं भेज रहा। अब वहां मानवता की बात होगी, एक ये टेक्निकल फीट होगी, साइंटिफिक फीट होगी और उसके बाद ह्यूमैनिटी की फीट होगी। क्योंकि अगर कल को हम चांद को कॉलोनाइज करने में सफल हो गए, बिकॉज चांद बीइंग द मोस्ट क्लोजेस्ट काइंड ऑफ सैटेलाइट जहाँ पे कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ह्यूमैनिटी को बसाया जा सके, प्रोवाइडेड कि ऑक्सीजन और दूसरी चीज़ें मुहैया कराई सके। तो ये एक फीट है जो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। क्योंकि वो जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उसमें कोई मेरे रिलेटिव तो है नहीं, उसमें मैं तो उनको जानता भी नहीं। हम उनको इसलिए सम्मान देते हैं क्योंकि उसमें इंडियननेस की एक भावना है। आप उसको अगर इंडियन, आप तो मुझे पता है आपका फीलिंग क्या है, लेकिन आप अगर इंडियननेस के नहीं, आपके देश के लोग, तो ह्यूमैनिटी के नाते जुड़ जाए। नासा जो करता है वो ह्यूमैनिटी की बात करता है ना। अब देखिए हमारे यहाँ ये जो सैटेलाइट है, इन हम्म। सैटेलाइट से हमने कितनी बार उड़ीसा में, बंगाल में, भारत के अन्य राज्यों में जो चक्रवात आते हैं, जो तूफान आते हैं, उनको 2-2, 3-3 महीने पहले से पता होता है। तो ऑन द डे ऑफ द लैंडफॉल जब ये चक्रवात या कुछ चीजें जब धरती से टकराती हैं, वो पूरा इलाका खाली करा चुके होते हैं और वहां पे एक भी कैजुअलिटी नहीं होती, खाली प्रॉपर्टी का लॉस होता है। सो दिस इज फॉर ह्यूमैनिटी ना। तो इसलिए मैं ये कहूंगा, ये जो चंद्रयान हो रहा है ये भारत का नहीं है सिर्फ, ये मानवता का है। जो भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने में मानवता में विश्वास रखता है, वो चंद्रयान में अपनी विजय देखेगा, वो चंद्रयान के सक्सेस में अपनी सक्सेस ढूंढेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस ना, सबसे पहले तो हम इंसान हैं। तो चंद्रयान जो है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की बात यह है कि देखिए, हमें दुनिया ने हर जगह पे डिमीन करने की कोशिश की। हमें लोगों ने कहा कि ये लोग प्रिमिटिव हैं, इनको जीने का तरीका नहीं आता, ये लोग गाय को पूछते हैं, या इस तरीके के स्कॉलर्स ने हमारे बारे में लिख के पूरी स्कॉलरशिप क्रिएट कर दी थी। आज वही भारत बिना किसी हेल्प के इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर रहा। फिर तो ये लैंड पे रोवर कराना, यानी कि लैंड करा देना, सॉरी, मून पे लैंड करा देना रोवर को, और उसके बाद इस तरीके की मिशन को भेजना, इट्स अ बिग सक्सेस। एंड इसरो सक्सेस इज इंडिया सक्सेस in general, but it's for humanity. ये सबके लिए है, इससे जो भी होगा उससे हम सबको फायदा होगा। That's how I see it. लेकिन आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा? क्योंकि लास्ट टाइम हमने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने देखा था कि फेल भी हुआ था, लेकिन उससे पाकिस्तान में तो लोग बड़े खुश हुए थे। आई डोंट नो व्हाई। हम लोग मतलब हमने एक चीज़ को ट्राई तक नहीं किया और हमें तो उस पर बड़ा इंडिया के ऊपर बड़ा फख्र होना चाहिए था, हमें बड़ा प्राउड फील करना चाहिए था कि कम से कम आप लोगों ने ट्राई किया था। लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपको पता है जिस तरह की वीडियोस आ रही थी, क्लिप्स आ रही थी, आप यहाँ लोग बड़े डिस्टर्ब थे, तो वो देखकर खैर हम, हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़ी खुशियां मनाई थी। बल्कि फवाद चौधरी उन दिनों हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा एक अजीब सा ट्वीट कमेंट किया दिया था। था। बिल्कुल सर। ट्वीट किया था तो उन्होंने, इंडिया की स्पेलिंग लिखी थी ENDIA, इंडिया। ने पढ़ा तो ऐसा ही नहीं, बहुत अफसोस होता है मुझे इस किस्म के कमेंट्स या इस किस्म की बातें पाकिस्तान की तरफ से देखकर। लेकिन फिर भी हर कोई इस किस्म से नहीं सोचता, इस तरह से नहीं सोचता। लेकिन सर इस बार कितना चांसेस है आपके ख्याल से? और जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके आपके ख्याल से वो इंटरनेशनल लेवल पे जाने के काबिल हैं, या लोगों में इंटरेस्ट है इस चीज़ का, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं या बहुत कम लिमिटेड से कहना चाहिए लोग हैं जो इस तरफ आ रहे हैं? देखिए, आपके दो क्वेश्चन है, एक तो है कि कितना लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, दूसरा कितना सक्सेसफुल होगा ये चार्ज। देखिए, मैं नो वन, इवन दोज हु आर सेंडिंग दिस होल और मैनेजिंग दिस होल मिशन, ये तो वो भी हम्म। नहीं कह सकते, क्योंकि अगर उनको पता होता कि ये सक्सेस होगा तो वो पहले ही डिक्लेयर कर देते। बट मेरे लिए ये फेलियर नहीं है, ये सक्सेस है भाई। ये हर एक उस आदमी का जो भारत में गरीब है, मगर वो एक चीज भी खरीदता है तो वो टैक्स देता है, साबुन खरीदता है तो टैक्स देता है, टूथब्रश खरीदता है तो टैक्स देता है, भले वो इनकम टैक्स ना फाइल करता हो, लेकिन हर एक चीज जो वो इंडिया का यूज करता है उसके लिए वो टैक्स देता है। ये उसकी सक्सेस।
ये अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है कि लैंड, भगवान न करे, अल्लाह ना करे कि वो जो रोवर है हमारा वो मून को हिट करने से पहले क्रैश हो जाए। भई उनका ये था कि वो साउथ पोल पे, मून के उस पोल पे अपने लैंड अपना वो रोवर उतारना चाहते थे जहाँ पे कभी भी नहीं उतारा गया था। तो वो गिरा तो देखिए इट वाज़ अ सक्सेस बिकॉज़ व्हाट वाज़ द मिशन? मिशन वाज़ कि इस रोवर को ले जाके मून पे उतारना है। उसमें ये था कि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए थी। तो जब वो सॉफ्ट लैंडिंग होता तो वो जाकर के थोड़ा डिस्टेंस कवर करता, जितनी उसकी लाइफ टाइम होता, वो हमको वहाँ से फोटोज़ और दूसरी चीज़ें जो भी उसमें होंगी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स वो हमें भेजता। हमने क्रैश लैंडिंग हो गई हमारी। भाई चाँद में तो पहुँचा दिया ना यार, अगर ये हम चाँद की जगह कहीं और पहुँचा देते, स्पेस में गिर जाता, डेब्री बन जाता, तो इट वुड हैव मेड सेंस कि भैया ये तो फेल हो गया। मुश्किल से 1 मीटर या 10 मीटर के ऐसे ही कुछ डिस्टेंस में, मुझे एग्ज़ैक्ट डिस्टेंस नहीं याद है, कि वो जो उन्होंने उसको लैंड करने की कोशिश की तो वो फ्री फॉल में चला गया और वो क्रैश लैंड कर गया। मून पे पहुँच गया वो। इट वाज़ अ सक्सेस कि वो मून तक पहुँच गया। द ओनली अनसक्सेस दैट दे मेट, जैसे कि अगर आप देखें कि उस मिशन में अगर 8-10 ऑब्जेक्टिव रहे होंगे कि यहाँ पहुँचेंगे ऑब्जेक्टिव 1 अचीव, यहाँ पहुँचेंगे ऑब्जेक्टिव 2 अचीव, यहाँ पहुँचेंगे ऑब्जेक्टिव, उसमें 10वां और लास्ट ऑब्जेक्टिव रहा होगा कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इंस्टेड इट वाज़ अ क्रैश लैंडिंग कि वो गिर गया वहाँ पे, उतनी सॉफ्ट नहीं हुई तो वो क्रैश कर गया। इसको असफल कैसे कहा जाएगा? ये इसको अगर आप सफल नहीं कह सकती तो इसको आप असफल भी नहीं कह सकती। चाँद पे पहुँच गया वो। यही है कि वो चाँद पे फंक्शनल नहीं है। लेकिन अगर वो कह दे कि भाई चाँद पे उड़ ही नहीं पाता, पृथ्वी के ऑर्बिट से नहीं निकल पाता, लोअर अर्थ ऑर्बिट को ही क्रॉस नहीं कर पाता, देन इट वुड हैव बीन अनसक्सेसफुल। सो एवरी भाई आप ये सोचिए कि इतना बड़ा कैलकुलेशन चाहिए कि आप अर्थ से उस जो आपका ये लॉन्च व्हीकल है, उससे आप मून तक एग्ज़ैक्ट पहुँच गए। ये एक छोटी बड़ी चीज़ है। भई हमको आज अब हमको तो 2 किलोमीटर दूर का कोई घर का रास्ता बताता तो यार हमको 10 लोगों से पूछना पड़ता है कि भैया बता दो ये कौन-सी गली है, भैया ये कहाँ से जाएँगे, यहाँ कैसे जाएँगे? उसमें भी हम कन्फ्यूज़ जाते हैं, हमको डर लगता है कि भैया तुम आ जाओ, लेने आ जाओ यार गेट के 4 कदम। यहाँ चंद्रमा पे पहुँच गए बिना किसी से पूछे हुए और कोई एड्रेस नहीं, कोई जीपीएस नहीं। इट वाज़ नॉट एन ऑर्डिनरी मिशन। इट वाज़ अ वेरी ग्रेट मिशन बाय अ सोसाइटी जिसके यहाँ की 29% अभी भी पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लोग रहते हैं। तो इसको अनसक्सेसफुल कहने वाले मूर्ख हैं और इसको मेरे हिसाब से ये ग्रेट मिशन था, ग्रेट सक्सेस था। सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई, क्रैश लैंडिंग हुई, बट लैंडिंग हुई। दैट्स हाउ आई सी इट। ठीक है ना, जहां पहुंचना था वो पहुंचा, उस फॉर्म में नहीं पहुंचा। ठीक है, दोबारा पहुंच जाएगा तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। और रही बिल्कुल बात, ऐसे जी नहीं मैं कहता जो आपने कहा कि लोग जुड़ना है, भाई बहुत क्रेज। इसरो ने इंडिया में क्रेज बचाया। मैंने आजकल देखा है बच्चे टी-शर्ट पहनते हैं इसरो, वी आर इसरो ऐसे कहते हैं। तो है, प्राउड तो फील होता है ना। अब आप अगर पाकिस्तान कल को कुछ अचीव करेगा, भले भी कितना क्रिटिकल हो पाकिस्तान के लिए, प्राउड आपको बहुत फील होगा क्या मेरे देश के लोगों ने किया। और देखिए देश कैसे बनता है ये मानने से है ना। कोई आपका जो साइंटिस्ट कर रहा होगा उसको आप पर्सनली तो जानेंगे नहीं, खाली एक लगाव से चीजें महसूस होती है ना। तो उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि ताजमहल हमारा है, लाल किला हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा है। हम कहते हैं भैया लाल किला आपका, ताजमहल आपका, सब आपका है। भाई तो बाकी को भी मान लो ना। एक ये जरूरी है कि ताजमहल मानने के लिए हम बाकी को नेग्लेक्ट कर दें? हमारे यहाँ ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो पहाड़ को काट के मंदिर बनाए हुए, कोई पत्थर वत्थर ला के नहीं बनाए, कोई सीमेंट उमेंट नहीं लगा, पहाड़ को ही काट काट के उसमें से मंदिर का आकार निकाल दिया, आज वो मंदिर सर कराची में भी है, कराची में भी है। मैं कई बार गई हूँ उस मंदिर में। कराची में भी पहाड़ को काट के मंदिर बनाया गया है। बल्कि नेक्स्ट टाइम मैं जब कराची जाऊंगी, जो मेरा इरादा है इसी मंथ के एंड में जाने का, तो मैं कोशिश करूंगी वहां से, अगर उन्होंने मुझे परमिशन दी, मैं पिक्चर्स बना के लेकर आऊंगी। जी जी, आई वुड लव टू सी दैट। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि देखिए बात तो अपनेपन की है ना। लाल किला हमारा, ताजमहल हमारा, हमारे पूर्वजों ने बनाया, हमने मुगलों ने बना दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ताजमहल से बढ़िया कुछ नहीं है दुनिया में। उससे थोड़ी सी छोटे लेवल पे और भी आपके पूर्वजों ने बनाया, उसको भी अपना लीजिए। बात तो अपनाने की है ना यार, सारी टंटे ही खत्म हो जाएगी। आप हमसे लड़ी इसलिए रहे हो कि हम तुम में से नहीं है, अरबों को मार रहे हो, अपना तुर्कों को मान रहे हो, हमें भी अपना मान लोगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और 14 जुलाई को जितने खुशी हमको होगी उससे ज्यादा खुशी होगी सिर्फ बात मानने। कितना टफ है। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वो जो रास्ता पूछने का आप कह रहे थे ना, वो भी कराची और लाहौर का बिल्कुल मुझे लग रहा था कि इस्लामाबाद जहाँ मैं हूँ वहाँ पे एड्रेस ढूंढना फिर भी आसान है। लेकिन अगर आप कराची या लाहौर जाएं
वो एड्रेस मिलना बहुत मुश्किल है। फिर लोग यही कहते हैं इधर मुड़ जाओ, उधर मुड़ जाओ, उधर मुड़ जाओ। अच्छा, फिर हम लेने आते हैं एक जगह पे रोक कर किसी ना किसी जगह पर, और फिर कहते हैं एग्जैक्टली। अच्छा हम लेने के लिए आते हैं। तो वाकई में एड्रेसेस तो ऐसे ही हैं जैसे आपके और हमारे लग रहे हैं कि बहुत मिलते जुलते हैं। लेकिन सर, अगर हम बात करें कश्मीर की, बात करें हम खालिस्तान की, बड़ा आजकल हंगामा है कि जी वो ढूंढा जा रहा था, और फिर कहा जा रहा था उसके जो लीडर हैं कि जी शायद एक्सीडेंट में मारे गए हैं, लेकिन उसके बाद पता पन्नू, लगा कि नहीं, वो गुरपतवंत जिंदा। सिंह पन्नू। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब कहा गया कि जी वो ज़िंदा है। तो क्या पॉलिसी आपको क्या लगती है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कश्मीर को लेकर और साथ खालिस्तान को लेकर? नहीं, इसमें मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसी से ज़्यादा मुझे दुःख होता है वेस्ट की पॉलिसी पे। अगर तालिबान को या कोई और लश्कर-ए-तोयबा या इस टाइप के आतंकवादी संगठन हुँ, पाकिस्तान में, तो आप पाकिस्तान को टेरर ऑर्गेनाइज़ेशन डिक्लेयर कर हुँ, दोगे, अरे हुँ, पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर हुँ, कर दोगे, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा दोगे। लेकिन हुँ, अगर कोई इंडिया को नुकसान करने वाला ग्रुप आपके यहाँ पे है, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। हाफिज़ हुँ। सईद तो इंटरनेशनल टेररिस्ट है। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।